भगवान वांछा कल्पतरु हैं। वांछा कल्पतरु का अर्थ है जो जिस चीज को चाहता है उसे वही दे देते हैं। पर वांछा कल्पतरु होने के साथ साथ भगवान परम सुहृद भी हैं, और परम सुहृद होने के साथ साथ वे सर्वज्ञ भी हैं, और सर्वज्ञ होने के साथ साथ वे सर्वशक्तिमान भी। मन चाही चीज वे दे सकते हैं, और हमारा निरंतर स्वाभाविक कल्याण चाहते हैं और करते हैं। और किसका क्या परिणाम होगा, कौन चीज मंगलकारी कौन अमंगलकारी, किसमें हित किसमें अहित, भूत भविष्य वर्तमान, उनके लिए सारा वर्तमान ये सर्वज्ञ हैं, और जो चाहे तो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो वो केवल यदि वांछा कल्पतरु होते तब तो बड़ी मुश्किल की चीज थी। किसी मूर्ख के हाथ में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जो हित के लिए बिकर देख रहा राजा, उसने एक बंदर को पाल लिया। बंदर से राजा का बड़ा प्रेम, और बंदर भी अपनी बंदरी बुद्धि से राजा का बड़ा भक्त, बड़ी सेवा करता। तो राजा ने मन में सोचा कि ये बड़ा फेथफुल है, बड़ा विश्वस्त है, तो इसी को सब काम में रखना चाहिए। राजा ने ये नहीं सोचा कि ये प्रेम तो इसमें है पर बुद्धि नहीं है। तो राजा लोग विशेष डरा करते हैं शत्रुओं से। तो सोचा कि जब सोए तब बड़ा विश्वासी कोई रहे तो रक्षा करे, तो बंदर के हाथ में तलवार दे दी और कहा कि देखो हम सो रहे हैं, रक्षा करना। भला बोले पूरी रक्षा करेंगे। ठीक, राजा सो गए। बंदर अपना तलवार निकाल के म्यान में से बैठ गया, पहरा देने लगा। कुछ देर में आकर एक मच्छर बैठा राजा के गले पर। मच्छर बैठा तो बंदर यूं करने लगा तो उड़ गया एक बार। दोबारा बैठा, तिबारा बैठा, तो बंदर ने सोचा बड़ा दुष्ट है ये और राजा को काट रहा है, तो इसको खत्म कर दें। तो बुद्धि तो थी नहीं, तलवार हाथ में थी। राजा के गले पर तलवार चढ़ा दी। बंदर तो उड़े गया, राजा गला कट गया। वो परमहंस रामकृष्ण ने उपदेशों में एक बड़ा सुंदर उपदेश कहा कि एक आदमी रहा, वो चला गया कल्प वृक्ष के नीचे, भूल से पहुंच गया, वो कल्प वृक्ष था। तो रास्ते में चलता चलता वहां जा पहुंचा, उसको तो पता नहीं कल्प वृक्ष है कि क्या है। तो उसके नीचे जाकर वो छाया थी, तो ताने के लिए बैठ गया। तो बड़ा अच्छा लगा, ठंडी छाया थी, हवा भी कुछ आ रही थी। तो उसके मन में आया, उस आदमी के मन में कि बड़ी अच्छी जगह है और थके मांदे आए हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, पर लाए नहीं, खाने को मिल जाता बड़ा अच्छा होता। अब वो रहा वांछा कल्पतरु, खाने को आ गया। अब मजे में खा लिया, खाया, बोले ठंडा जल मिल जाता, ठंडा जल आ गया, जल पी लिया। उसके बाद बोले अब तो बड़ा आराम मिल गया, खा पी लिया, पर ये जमीन है, कंकड़ वंकड़ है, एक पलंग होता सो जाते मजे में। पलंग भी आ गया। तो कहा थके मारे कोई नौकर आता पैर दबा देता तो बड़े मजे में सोते, पैर दबाने वाला आ गया। इतने में आज कोई सिंह आ जाए खा जाए तो सिंह आगे खा गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने तो इसको इस प्रसंग में कहा कि भाई भगवान की बड़ी कृपा है जो हम लोगों की इच्छा वो पूर्ण नहीं करते, हमारे मन का काम नहीं करते, ये भगवान की बड़ी कृपा। कहीं हमारे मन का काम भगवान करने लगे
तो जैसे उस मूर्ख ने बंदर के हाथ में तलवार दे दी राजा ने कि हमारा बड़ा हितैषी, तो हितैषी तो रहा पर था मूर्ख, मच्छर को मारने के लिए राजा के गला काट दिया। और कल्पवृक्ष के सामने आया हुआ वो मनुष्य खाना मांगा, खाना आ गया, पानी मांगा, पानी आ गया, पलंग मांगा, पलंग आ गया, पैर दबाने वाला चाहा वो आ गया। अब सिंह की भावना हुई तो सिंह देवता आगे खा गए। तो बड़ी कृपा भगवान के हमारे मन के। हम तो न मालूम कितनी बार कितने काम के, क्रोध के, लोभ के, द्वेष के आवेश में न मालूम क्या क्या अर्थ सोच लेते हैं, तो समझ के पूरा करते हैं। तो वो प्रसंग दूसरा अपनी प्रसंग ये कि भगवान जो हैं ये वांछा कल्पतरु है। वांछा कल्पतरु होने के साथ साथ ये हमारे परम सुहृद भी हैं। अब कोई भी रोगी किसी दवा खाने में पहुंच जाए, वो बहुत शीशियां हैं वहां पर, जहर की भी है, दवा की भी, सब तरह की। वो कहे लाल शीशी वाला रख के ला दो, कैसा देते हैं। तो वो अगर वो केवल दवा फरोश है तो दाम दे ही देगा, और यदि वो डॉक्टर है, निपुण डॉक्टर है, तो वो कहेगा कि भाई तुम किस रोग के लिए दवा मांग रहे हो, तुम्हारे रोग की ये दवा है या नहीं ये पहले देखना है। वो सुहृद है ना, वो भला क्या जानता है, तो इसलिए हमारे मुंह मांगी दवा वो देता नहीं। तो पर वो अगर सुहृद भी और न जानता हो तो दे दे। तो भगवान सुहृद होने के साथ साथ सर्वज्ञ भी। हमारा भला किसमें है, इस बात को भगवान पूरा पूरा यथार्थ वर्तमान की जो जानते हैं, उनके सामने भविष्य छिपा नहीं। ये त्रिकाल तो हमारे लिए है, भगवान के लिए सब वर्तमान। उनके विराट में अनादि अनंत काल के सारे फिल्म लगे हुए हैं, ज्यों के त्यों। कोई चीज उनसे, उनकी जानकारी से बाकी नहीं। तो सर्वज्ञ हैं। तो जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, परम सुहृद है और वांछा कल्पतरु है।